वीर बजरंगबली का शुभ आशीर्वाद पाने का मंगल बेला है, क्योंकि आज ज्येष्ठ माह का आखिरी बड़ा मंगल है। लिहाजा महावीर के मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हर तरफ बजरंगबली का जयकारा गूंज रहा है। हनुमान जी आस्था की ऐसी धुरी हैं जिनमें बल है, तप है और विनम्रता की गहराई है। जब रणभूमि में लक्ष्मण मूर्छित हुए तो जिस नाम को प्रभु राम ने सबसे पहले पुकारा वो हनुमान ही थे। हनुमान केवल प्रभु राम के लिए ही संकट मोचक नहीं है, बल्कि आज तक उनका नाम हर छोटे बड़े को संकट से उबारने का आत्मबल देता आया है। आज बड़े मंगल पर उन्हीं संकट मोचक की जय जयकार हो रही है। यही वजह है कि संकट मोचन के धाम श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक यहाँ जहाँ भी आप नज़र डालेंगे वहाँ पर रामदूत हनुमान जी के भक्तों की भारी भीड़ आपको नजर आएगी। रामनगरी अयोध्या में हनुमान गढ़ी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं प्रयागराज में लेटे हनुमान जी के दिव्य दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तमाम तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो देश के कोने कोने में महाबली बजरंगबली हनुमान जी के मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मन भक्ति से जेठ महीना समाप्त होने जा रहा है और आज इस महीने का 5वां और अंतिम बड़ा मंगल है। शरण में आए जो जन तुमरी। आज हनुमान जी की भक्ति भाव से पूजा अर्चना बेहद फलदायी मानी जा रही है, क्योंकि जेठ महीने के इस आखिरी बड़े मंगल के साथ ही पूर्णिमा की तिथि का भी शुभ संयोग है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सुबह से ही देश भर के मंदिरों में आस्था का मेला लगा हुआ है। दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ से लेकर अयोध्या तक हनुमान मंदिरों में भक्त उमड़ रहे हैं। सभी मंदिर परिसरों में बजरंगबली के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिरों में यहां भक्त हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ ही अपने आराध्य के दर्शन पूजन करने में जुटे हुए हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह से ही भक्त लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। प्रयागराज के लेटे हनुमान जी मंदिर में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। आज के दिन जगह जगह पर भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है। इस दिन हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करने से सभी कष्टों व परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अगर आप भी किसी भी मनोकामना को पूरी करवाना चाहते हैं तो बड़े मंगल का व्रत रखें। हनुमान जी को सिंदूर और चोला अर्पित करें। मान्यता है कि जिन पर हनुमान जी की कृपा हो जाए उन्हें जीवन में कभी भी भय, बाधा, रोग या दरिद्रता नहीं छू सकती। सभी की मनोकामना पूरी करने वाले महाबली बजरंगबली का आज खास दिन है। व्रत और विधान से पूजा पाठ करने से सभी का कल्याण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो महाबली बजरंगबली का आज खास दिन, जब पूरा देश बड़ा मंगल मना रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भक्तों का जो जोश है वो देखते ही बन रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी मनीषा हमसे जुड़ गई हैं प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस से। मनीषा, जरा दिखाइए कितने भक्त हैं जो आज मंदिर पहुंचे हैं, क्योंकि आज ज्येष्ठ माह का 5वां बड़ा मंगल है और इसी के साथ इसका समापन हो जाएगा। तो कितने भक्त हैं जो सुबह से मंदिर पहुंचे हैं हनुमान जी के दर्शन पूजन के लिए? सबसे पहले गीतिका आपको और वैभव को जय श्री राम। और इस वक्त मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस प्राचीन हनुमान मंदिर में मौजूद हूँ और सुबह 9 बजे का समय है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भक्तों का हुजूम है वो सुबह 5-6 बजे से यहाँ इस मंदिर में इसी तरीके से नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बाहर की लंबी लंबी कतारें एक बार दिखाना चाहूंगी, क्योंकि दूर दूर तक 1.5 से 2 किलोमीटर की यहाँ पे जो है लाइनें आपको नजर आ जाएगी। मंदिर के दोनों ही तरफ इसी तरीके का जो हुजूम है आपको वो नजर आने वाला है। हर कोई आज का दिन, क्योंकि कहा जाता है
बड़ा मंगल वैसे ही ज्येष्ठ महीने का जो है खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो है मंगलवार के दिन जो है भगवान श्री राम और हनुमान जी का जो है वो मिलन हुआ था। तो सभी जो 5 मंगलवार ज्येष्ठ महीने के पड़ते हैं वो सभी के सभी जो है बहुत ही खास होते हैं, और इस दिन हर कोई जो है विशेष पूजा हनुमान जी की करना चाहता है, उनसे विशेष आशीर्वाद जो है वो प्राप्त करना चाहता है। तो हर कोई मनोकामना के साथ इस वक्त लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, और पूरे मंदिर परिसर में आपको जो है जय श्री राम के जो है गूंज जो है आपको वो सुनाई नजर आएगी। भक्तों के हाथ में आपको इस तरीके की टोकरी जो है वो दिख जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान जो हनुमान जी है उनके आप देख सकते हैं किस तरीके से राम नाम से जो है पान के पत्तों पे जो है उनका नाम लिखा गया है, और हर कोई इस तरीके की जो उनकी प्रिय की चीजें हैं उन्हें चढ़ाना चाहता है। क्या कुछ आप टोकरे में रख कर लेकर आए हैं? जो यहाँ पे मिल रहा है सब सामान सब कुछ पूरा आपने ले लिया। तो सब कुछ प्रसाद है, नारियल है और चोला है बाबा का। सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी, कितना इंतजार करना पड़ा? हनुमान जयंती पर तो मैंने 3 घंटे करा था, लेकिन अभी मुझे लगता है 1 घंटे में हो जाना चाहिए। 1 घंटे में? मैं 8 बजे लगा था लाइन। 8 बजे लगी थी, लेकिन ये जो लाइनें हैं ये सुबह से ही लगी है, और आप देख सकते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। इस महीने में 5 मंगलवार पड़े और आज आखिरी मंगलवार है। आज भी उतना ही मांगना जितने बाकी दिन मांगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाबा हमेशा ही देते हैं हमें, हमेशा हमारे साथ रहते हैं बाबा, और खूब देते हैं बाबा। कहा जाता है कि जो दिन है वो अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि प्रभु श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था। तो आज के दिन आशीर्वाद पाना भी अपने आप में बहुत 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 किस्मत वाले हैं जो हमें मिलेगा आज। हम बहुत किस्मत वाले हैं आज। बहुत किस्मत वाले हैं। आंटी आप भी इतनी लंबी लंबी लाइनें में लग कर आ रहे हो, थक गए हो? पहले तो ये बताओ। ना थके। थके नहीं हो, आशीर्वाद पाना है। तो कितनी भी लंबी लाइनें हो, एक बार 5 दिन हुआ है, 5 मंगलवार होकर आए हो? नहीं 5 नहीं है, पहले ही है मेरा, तो पहला ही है। अच्छा, वैसे तो कायदे से आखिरी मंगलवार है ज्येष्ठ महीने का, लेकिन आशीर्वाद पूरा जो है मिले, हम यही प्रार्थना करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गीतकार लंबी लंबी लाइनें हैं, और हर कोई भक्त जो है भगवान हनुमान जी का जो भी प्रिय है, चाहे वो बूंदी, क्योंकि कहा जाता है कि बूंदी तो एक ऐसी चीज है से भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया कि न सिर्फ आखिरी बड़ा मंगल है, बल्कि ये वही दौर है जब प्रभु श्री राम का जो है हनुमान जी से मिलन हुआ था, और ये इसलिए बहुत फलदायी भी माना जाता है। लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। पर आए कैसा लग रहा है, क्योंकि आज आखिरी सोमवार है? मैं रोज आता हूँ, और ये प्रक्रिया है, आज आखिरी बड़ा मंगल है। निश्चित रूप से प्रभु श्री हनुमान जी सबका मंगल करेंगे। सबका मंगल करे। तो ये हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल जी, जो खुद भी आज आखिरी मंगलवार के दिन जो है भगवान हनुमान का जो है आशीर्वाद पाने गए हैं। अच्छा वैभव, अगर आप सुबह की बात कर रहे हैं तो मंदिर के जो कपाट है वो सुबह ही 4 बजे से खुल जाते हैं, और खास तौर पर ज्येष्ठ महीने की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान मंदिर जो है सीपी वाला, ये बेहद ही अपने आप में बहुत प्राचीन और हजारों साल पुराना मंदिर है। तो इसकी जो मान्यता है वो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत पुरानी है। लोग यहाँ पर आना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि बाकी मंदिरों की अगर हम बात करें तो चढ़ावा वहाँ पे जो है नहीं दिया जाता। भगवान को जो भी आप अपने प्रिय भोग लगाना चाहते हो वो आप नहीं चढ़ा सकते हो, बट यहाँ एक ऐसा मंदिर जहाँ पर आप हनुमान जी के जो अर्पित उनको जो जो चीज़ें करना चाहो आप कर सकते हो। तो लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़र आती है। तो मंदिर के कपाट सुबह से ही खुले हुए, और अभी 9 बजे का समय है। इस वक्त आप भीड़ देख लीजिए, और वैभव पूरा मंगलवार, हर मंगलवार ही यहाँ पर आपको भीड़ नज़र आती है, लेकिन ये महीना और ये मंगलवार जो है अपने आप में खास है। और आज तो आखिरी मंगलवार जो है ज्येष्ठ महीने का है, तो अलग से जो रौनक। गर्मी भी प्रचंड है, लेकिन भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। मनीषा फिर जोड़ेंगे आपके साथ। आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर प्रयागराज और तमाम अलग अलग शहरों की अगर हम बात करें, अयोध्या से लेकर तमाम मंदिरों में आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। चाहे अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर हो या फिर प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी, हर जगह श्रद्धालु महावीर की उपासना में लीन है। मंदिर परिसर में बजरंगबली के जयकारे गूंज रहे हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो कोई अपने आराध्य के दर्शन पूजन कर रहा है। वैसे तो सनातन धर्म में मंगलवार का दिन ही बजरंगबली को समर्पित है, लेकिन ज्येष्ठ महीने के मंगलवार की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। माना जाता है कि इस महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना से भक्तों के भाग्य खुल जाते हैं, इसलिए तो ये महीना बहुत कल्याणकारी माना गया है। यही वजह है कि देश भर के हनुमान मंदिरों में आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन।
तो ज्येष्ठ महीने के बड़ा मंगल के अवसर पर अयोध्या के हनुमान गढ़ी में भी आस्था की बयार बह रही है। महावीर हनुमान के आशीर्वाद के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। महाबली के दर्शन का भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। भारी भीड़ के बावजूद भक्तों में उत्साह में उमंग है और आस है वीर हनुमान जी के दर्शन की। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से भक्त सुबह से ही मंदिर में पहुंचे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मंत्रोच्चार के साथ जय सिया राम जय हनुमान के साथ पूरा मंदिर प्रांगण जो है इस वक्त गूंज रहा है। और अयोध्या के हनुमान गढ़ी की तस्वीरें हैं जहां संकट मोचन के दिव्य दर्शन के लिए भक्त पहुंचे हैं। और आस्था और विश्वास की ऐसी ही धारा प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में भी देखने को मिल रही है। हर तरफ भक्तों का रीला देखने को मिल रहा है। वीर हनुमान के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं। बजरंग बली की एक झलक पाने के लिए, एक दर्शन पाने के लिए भक्त लालायित हैं, उनके दर पर पहुंच रहे हैं प्रसाद लेकर, भोग लेकर। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से तमाम हनुमान भक्त मंदिरों का रुख कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और यही कुछ नज़ारा पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है क्योंकि आज बड़ा मंगल है। तमाम विशेष संयोग बन रहे हैं, विशेष कृपा हनुमान जी बरसाते हैं। ऐसे में एक एक करके अपनी बारी का इंतजार करते हुए तमाम श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लग भी रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। तो अयोध्या की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, प्रयागराज से हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह भक्त जो हैं वो अपने इष्ट के लिए, हनुमान जी के दर्शन के लिए वहां पहुंच रहे हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं मनीषा का। मनीषा, भक्तों से बात आपने की, भक्त जो है घंटों से लाइन में लगे हैं, लेकिन फिर भी भारी गर्मी इस वक्त पड़ रही है दिल्ली में। सबको पता है कि पारा जो है वो 45 डिग्री के पार पहुंचा हुआ है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि भक्ति पर आस्था जो होती है वो भारी पड़ती है। सारी लाख दुश्वारियां हो लेकिन उसके बाद भी भक्त जो है मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो कितना टाइम अभी और लगने वाला है और लगातार जो भीड़ है, जो संख्या हम देख रहे हैं आपके पीछे, वो कहीं से कमी हमें नजर नहीं आ रही क्योंकि लगातार भक्त जो है पहुंच रहे हैं। गीतिका, आपको ये जो लंबी लंबी लाइनें हैं ना, ये आपको किसी तरीके से इनमें कमी नज़र नहीं आने वाली क्योंकि मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन हमेशा ही इस मंदिर में जो है इतनी ही भीड़ नज़र आती है, फिर चाहे वो आम दिन हो, आम मंगलवार हो या फिर आपका हनुमान जयंती। और आज इस बार तो ज्येष्ठ महीने का आखिरी मंगलवार है, तो ये जो हुजूम आप देख रहे हो इसी तरीके से आपको शाम तक मिलने वाला है। लोगों की, भक्तों की जो कमी है वो किसी तरीके से आपको इधर नज़र नहीं आने वाली, इसी तरीके का हुजूम। जबकि अभी तो ये दिन का समय है तो लोग फटाफट दर्शन करके जो है निकलना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसी वैसी भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार यहाँ बढ़ती जाएगी। बात आपने सही बोली, बेहद गर्मी का समय है, लोगों का खड़ा होना भी बेहद मुश्किल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पंखों का इंतजाम है वो यहाँ पर किया गया है। बाहर तो नहीं, बाहर तो लोगों को तेज गर्मी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अंदर की मंदिर परिसर की बात करूँ तो मंदिर तक जाने के लिए इस तरीके का जो है आपको नजर आ जाएगा। जय श्री राम तो आपने नारे लगा दीजिए, गर्मी से लेकिन आए हैं आप। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम। गर्मी से कोई दिक्कत नहीं। जय श्री राम। नहीं, गर्मी देख लीजिए, शक्लों पे, इनके चेहरों पर आपको जो भाव है वो नजर आएगा, सिर्फ खुशी ही नजर आएगी। किसी तरीके का आपको गर्मी से लोग परेशान होकर आए वो नजर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से। साथ ही साथ मैं आपको एक तरफ ये भी दिखाना चाहूंगी कि मंदिर परिसर की तरफ से हमेशा बंदोबस्त की जाती है, तो पानी का भी इंतजाम जो है वो भक्तों के लिए यहाँ पे किया गया है। शक्ति है भगवान की और लोगों को गर्मी की तपिश बिल्कुल महसूस नहीं होगी। मनीषा, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। देखिए, कई रूपों में विराजमान बजरंग बली की एक नए और दिव्य स्वरूप का आज हम दर्शन कराएंगे आपको। जो हम बात कर रहे हैं झांसी में नृत्य की मुद्रा में विराजमान बजरंग बली के प्रसिद्ध मंदिर की। 200 साल पुराने इस मंदिर की अलग ही महिमा है। दरअसल इस मंदिर में हनुमान जी की एक प्रतिमा की मुद्रा से जुड़ी एक पौराणिक मान्यता भी है। माना जाता है कि भगवान राम के राज्याभिषेक के समय प्रभु भक्त हनुमान बहुत ही खुश हो उठे और नृत्य करने लगे। ये प्रतिमा उसी क्षण का प्रतीक है। देखिए, पवन पुत्र रामदूत महाबली बजरंगी के कई रूप हैं और अपने हर स्वरूप में विराम काज करते हुए भक्तों के दुख हरते हैं। कभी भीम रूप धारण करके असुरों का संहार करते हैं तो कभी अति लघु रूप धर के नाग माता सूरसा का उद्धार। ऐसे ही कुछ अनोखे
रूप में बजरंगबली नृत्य मुद्रा में बुंदेलखंड के झांसी में विराजमान है। झांसी के इस प्रसिद्ध मंदिर में हनुमान जी नृत्य की मुद्रा में लीन है। यह मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। यहाँ भक्त भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने नृत्य करते हैं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो अयोध्या के राजा के रूप में भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो राम भक्त हनुमान खुशी से नाचने लगे। ये प्रतिमा उसी क्षण का प्रतीक है। नाचते हुए भाव में है हनुमान जी महाराज यहाँ पर। और विशेषता इनकी ये है कि जैसे कि जब रावण को मार के और राम भगवान जब अयोध्या आए तो जानकी जी ने उनको अपना पुत्र कहा और हनुमान जी इतने भावुक हो गए कि वो नाचने लगे। तो वही है भाव माधव बिड़िया बगीचा लक्ष्मण गंज में है। और ये भारत में ऐसा भाव कहीं नहीं है, पूरे भारत में बड़ा सिद्ध भगवान का दरबार है। देखिए ऐसा है कि हनुमान जी तो भक्त के भाव से ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन यहाँ की ऐसी मान्यता है कि पान और मेवे का प्रसाद और फल ये हनुमान जी को विशेष प्रिय होते हैं और इनके चढ़ाने से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। राम भक्त हनुमान की इस नृत्य करती हुई प्रतिमा के दर्शन करने भक्त देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं। भक्तों का मानना है कि भगवान को मेवा और पान का प्रसाद चढ़ाने से सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ प्राचीन मंदिर है, यहाँ बहुत से मंदिर है, यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है और यहाँ पान के पत्ती मेवा पड़ाई जाती है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर की बहुत प्राचीन मान्यता है, बहुत पुराने समय से ही प्रसिद्ध चला आ रहा है। इसे माधव बेड़िया सरकार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पान और बीड़ा चढ़ाना बिल्कुल विशेषता है। अधिकतर न लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बब्बा बहुत दयालु हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरा होती है। ये हनुमान जी जो हैं वो एक नाचती हुई मुद्रा में है यहाँ पर और हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। वो भगवान के दर्शन करते हैं तो अपने आप ही मतलब बहुत अच्छा लगता है और नाचने का मन करता है। और यहाँ पर पान का और मेवा का भोग लगाया जाता है जो कि उससे सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हमारी तो बाबा ने वास्तव में बहुत सुनी है। श्री हनुमान जी का ये बहुत प्राचीन मंदिर है ये और माधव बेड़िया सरकार के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ क्या है कि काफ़ी भीड़ आती है और लोग अपनी मनोकामना यहाँ पूर्ण करते हैं। तो उनको मेवा पान सुपारी नारियल जो चढ़ाते हैं तो उनकी मनोकामना सब पूर्ण करते हैं। बाबा श्री सीताराम। बरुआ, पंचमुखी, दक्षिणमुखी लेटे हुए हर मुद्रा में भगवान भक्तों के कष्ट हरते हैं और कुछ ऐसा ही यहाँ भी है। भक्ति भाव से आने वाले हर राम भक्त की बजरंगबली सभी मनोकामना पूरी करते हैं। झांसी से अजय झा के साथ गुड न्यूज टुडे।